श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के संदेश के कुछ सुंदर तथ्य। जिस वस्तु का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता है, उसे मनुष्य अपने भावों के अनुसार अनेकों प्रकार में देख सकता है। श्री भगवान निराकार हैं, इसी कारण कभी शिव रूप में, कभी विष्णु रूप में या कभी अन्य देवी देवताओं के रूप में भक्तों के भावानुसार दर्शन देते हैं। उनकी यदि कोई निर्दिष्ट एक ही साकार मूर्ति होती तो ऐसा संभव नहीं था। जिस प्रकार जल का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता, जिस पात्र में जल को रखा जाता है जल वैसा ही आकार ले लेता है, उसी प्रकार गीता के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। परमात्मा और जीवात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा पूर्ण है और जीवात्मा अपूर्ण। जो शास्त्र जीव आत्मा को पूर्ण बनाकर ब्रह्म रूप की ओर अग्रसर करे, वही शास्त्र पूर्ण है। मनुष्यकृत शास्त्रों और भगवान वाक्य शास्त्रों में भी यही अंतर है। जितने भी मनुष्यकृत शास्त्र विश्व में उपलब्ध हैं, उनकी विवेचना करने से विचारवान मनुष्य को ज्ञात होगा कि सभी शास्त्र प्रकृति का आंशिक वर्णन करते हैं और इस दृष्टि से अपूर्ण है। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण उपनिषदों का आध्यात्मिक ज्ञान सार तत्व में प्रकट हुआ है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों के विज्ञान का अंश और तीनों का सामंजस्य गीता में प्रकट है। गीता में समस्त उपदेशों का ज्ञान भरा हुआ है। वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का जीवों के उद्धार के लिए पूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए वेद भगवान का वाक्य है। इसी प्रकार गीता में भी 18 अध्यायों में कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसके सब अध्यायों में सब तरह की बातें होने पर भी प्रधानता पहले 6 अध्यायों में कर्म का, अगले 6 अध्यायों में उपासना का और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान का उपदेश दिया गया है। इसलिए गीता पूर्ण है। पूर्णता का एक और लक्षण है सांप्रदायिकता का अभाव और निष्पक्ष उदार भाव की प्रधानता। ऋषियों की बुद्धि और सांप्रदायिक पुरुषों की बुद्धि में इतना ही अंतर है। ऋषियों की बुद्धि पूर्ण होने के कारण उसमें सांप्रदायिक पक्षपात नहीं रहता एवं उसमें किसी एक भाव की प्रधानता मानकर दूसरे भावों की निंदा नहीं की जाती। सांप्रदायिक पुरुषों की बुद्धि इस प्रकार की नहीं होती, वो एक ही भाव को प्रधान मानकर औरों की निंदा करते हैं। संपूर्ण विश्व में जब से इस प्रकार के सांप्रदायिक मतों का प्रचार हुआ है, तभी से भारत में अशांति और मतभेदता फैल गई है और एक दूसरे की निंदा व ईर्ष्या फैलाकर धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा है। परंतु गीता में इस प्रकार के विचार नहीं है, क्योंकि गीता भगवान के मुख से उच्चारित हुआ पूर्ण ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मनुष्य जाति का समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें कर्मी के लिए निष्काम कर्म का उदार भाव, भक्तों के लिए भक्ति का मधुर भाव और ज्ञानी के लिए परम ज्ञान का गंभीर भाव, सभी भाव सामंजस्य से वर्णित किए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता की एक विशेषता ये है कि गीता में भक्ति के 6 अध्याय कर्म और ज्ञान के बीच में रखे गए हैं, क्योंकि भक्ति में मध्य में होने से कर्म मिश्रित, शुद्ध और ज्ञान मिश्रित यह तीनों प्रकार की भक्ति सभी मनुष्यों का कल्याण कर सकती है। भक्ति सभी साधनों का प्राण रूप है, चाहे कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो। भक्ति मध्य में ना होने से दोनों में बंधन की आशंका रहती है। भक्तिहीन कर्म अहंकार और कर्तव्य उत्पन्न कर सकता है, परंतु यदि कर्मी अपने को भगवान का निमित्त मात्र मानकर जगत सेवा को भागवत सेवा समझकर भक्ति के साथ कर्म करे तो उस कर्म से अहंकार या बंधन उत्पन्न नहीं हो। पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मध्य के अध्यायों में भक्ति को इसलिए भी रखा है क्योंकि दो विरुद्ध पक्षों में विवाद के समय मध्यस्थ शांत मनुष्य ही विवाद को मिटाता है और विवाद को आगे नहीं बढ़ने देता। कर्म और ज्ञान में सदा ही विवाद रहा है। भगवान श्री कृष्ण में इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध भावों का सामंजस्य था। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वे भगवान के पूर्णावतार थे और उन्हीं पूर्णावतार के श्रीमुख से उच्चारित गीता संपूर्ण ग्रंथ है। राधे राधे।